नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। साउथ लॉबी की सबसे महत्वपूर्ण नेता, सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी की एक कविता है जो कि साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के बीच की भी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उनके जरिए ही विजय नायर साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के बीच पैसों का लेन देन कर रहा था। के कविता इस वक्त 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर है। कल उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा जब सीबीआई रिमांड खत्म होगा। लेकिन सीबीआई ने जिस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता को पेश किया था और उनकी 5 दिन की रिमांड मांगी थी, उस वक्त जिन बातों का खुलासा सीबीआई ने कोर्ट के सामने किया है वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है और तिहाड़ जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाने वाली है। क्योंकि इन खुलासों के बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता ये नहीं कह पाएंगे कि पैसा तो मिला ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, ना सिसोदिया के बैंक खातों से पैसा मिला, ना उनके परिवार के लोगों के खातों से पैसा मिला। अरविंद केजरीवाल के घर पर जब छापा मारा था ईडी ने तब भी कुछ नहीं मिला। 70,000 के आसपास कैश मिला है, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिला। तो जब पैसा ही नहीं मिला शराब घोटाले का, तो फिर काहे का शराब घोटाला और काहे की मनी लॉन्ड्रिंग? यही दलील देते आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के सभी प्रवक्ता, सभी नेता, सभी मंत्री कि चवन्नी भी नहीं मिली है ईडी को। इसके बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं सिसोदिया पर भी और अरविंद केजरीवाल पर भी। लेकिन अब सीबीआई ने कोर्ट को यह बताया है कि के कविता ने, जो अरविंदो फार्मा के प्रमोटर हैं शरद चंद्र रेड्डी, उनको डरा धमका कर 25 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देने के लिए कहा था। उन्हें यह कहकर डराया धमकाया गया था कि अगर वो 25 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करेंगे आम आदमी पार्टी को, तो जो कारोबार वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हैदराबाद में कर रहे हैं वो निपटा दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। और उस वक्त तो आपको याद होगा केसीआर की सरकार थी तेलंगाना में और मुख्यमंत्री की बेटी के कविता कुछ भी कर सकती थी, उनके पीछे पुलिस लगा सकती थी, उन्हें और भी कई तरीकों से परेशान कर सकती थी। तो इस तरीके से शरद चंद्र रेड्डी को परेशान किया गया। और इसके बाद जो बुच्ची बाबू हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं के कविता के, जो उनका सारा पैसे का लेन देन संभालते थे, उनसे जो पूछताछ की है सीबीआई और ईडी ने, उसमें ये खुलासा हुआ है। उनके व्हाट्सएप चैट हैं जिनमें जब 100 करोड़ रुपए दिए गए थे आम आदमी पार्टी को, उससे पहले के चैट हैं जिनमें कि एक जमीन की खरीद फरोख्त की बातें कही गई हैं, जिनसे पता चलता है चैट से कि कोई जमीन बेची जा रही थी, जिसके बाद ये कहा गया कि उस जमीन से जो पैसा मिला उससे भुगतान किया के कविता ने 100 करोड़ रुपए का आम आदमी पार्टी को। अब ये खुलासा भी हुआ है कि के कविता के खाते में 2 बार 7-7 करोड़ रुपए शरद चंद्र रेड्डी ने ही डाले। एक बार 1 जुलाई 2021 को 7 करोड़ डाले गए और दूसरी बार नवंबर 2021 को 7 करोड़ रुपए के कविता के खाते में डाले गए। ये जो 25 करोड़ रुपए वो शरद चंद्र रेड्डी से मांग रही थी, उन्हीं में से 14 करोड़ रुपए 2 किश्तों में के कविता के खाते में डाले गए और इसका सारा मनी ट्रेल, सारे दस्तावेज इस वक्त ईडी के पास हैं। और जब पूछा गया कि कविता से कि ये पैसा शरद रेड्डी की तरफ से 2 बार आपके खाते में कैसे आया, तो उनका कहना था कि एक जमीन थी जिसे वो बेच रही थी शरद चंद्र रेड्डी को और उसके लिए पैसे लिए गए थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो जमीन है कहां? कौन सी ऐसी जमीन थी जो 2021 से के कविता बेचने की कोशिश कर रही थी शरद चंद्र रेड्डी को और 2024 तक वो जमीन, उसके कागजात ट्रांसफर ही नहीं किए गए शरद चंद्र रेड्डी को? क्योंकि अगर सच में जमीन का कोई लेन देन होता, जमीन के लिए कोई पैसा लिया दिया गया होता, तो कम से कम वो कागज तो होते कि कौन सी जमीन थी जिसे बेचा गया शरद चंद्र रेड्डी को। लेकिन ऐसे कोई कागजात के कविता के पास नहीं है, जिससे साफ है कि के कविता ने जो 25 करोड़ रुपए डरा धमकाकर शरद चंद्र रेड्डी से वसूलने की कोशिश की थी, उनमें से 14 करोड़ रुपए उन्हें मिल गए थे और उन्होंने अपने खाते में वो लिए। तो आज की तारीख में के कविता के पास सीबीआई और ईडी के इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर ये पैसा क्यों लिया गया। अगर जमीन के लिए लिया गया तो वो जमीन के कागजात कहां हैं जो जमीन आपने बेची शरद चंद्र रेड्डी को?
और इसके अलावा शरद चंद्र रेड्डी ने 80 लाख रुपए का भुगतान भी किया है। और सबसे अहम बात यह है कि शरद चंद्र रेड्डी ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को बताया है कि उसे यह भरोसा दिया गया था कि अगर वो 25 करोड़ रुपए देगा तो दिल्ली के शराब कारोबार में उसकी एंट्री हो जाएगी और खुदरा क्षेत्र 5 खुदरा क्षेत्र उसको अलॉट किए जाएंगे और एक खुदरा क्षेत्र के लिए उसे 5 करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा। तो यानी कि कुल 25 करोड़ रुपए में उसे 5 खुदरा क्षेत्र दिल्ली में अलॉट किए जाएंगे। ये भरोसा के कविता की तरफ से दिया गया था और उसने अपने बयान में यह भी कहा है कि उसे डराया धमकाया गया था और चूंकि वो तेलंगाना में रहता है तो वो नहीं चाहता था कि वहां की जो सरकार है बीआरएस की उनके साथ उसके टर्म्स खराब हो, इसलिए उसने के कविता के साथ ये डीलिंग की क्योंकि वो आराम से शांति से अपना कारोबार वहां पर करना चाहता था। तो समझने वाली बात यह है कि जब के कविता के खाते में ये पैसा मिल गया है और ये पैसा किस लिए शरद चंद्र रेड्डी से उन्हें मिला इसका कोई जवाब भी के कविता के पास नहीं है, तो फंस गई हैं। गोवा विधानसभा चुनाव में जो 45 करोड़ रुपए हवाला ट्रांजैक्शंस के जरिए पहुंचाए गए आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव के लिए, उनमें 2 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन किया गया था हवाला के जरिए के कविता के पीए अशोक कौशिक की तरफ से, उसका भी सारा तालमेल, सारे दस्तावेज, सारा मनी ट्रेल मिल गया है क्योंकि जिस शख्स के जरिए ये पैसा वहां पर भेजा गया जो हवाला ऑपरेटर था उसका बयान भी ईडी ने दर्ज कर लिया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी यह है कि गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने इस बात को ईडी के सामने स्वीकार किया है कि उन्हें कैश में चुनाव लड़ने के लिए सारा पैसा पार्टी की तरफ से दिया गया था। तो सवाल तो यही है कि कैश में पैसा क्यों दिया गया और जो कैश में पैसा दिया गया उसका सोर्स क्या है। सोर्स तो अरविंद केजरीवाल ही बताएंगे या फिर आतिशी सिंह बताएंगी जो गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रभारी थी। वो जो सह प्रभारी हैं उनसे तो पूछताछ कर ली है ईडी की टीम ने। आपको याद होगा अभी 4 दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका डाली थी। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीएमएलए कानून के सेक्शन 45 और साथ साथ एक और प्रावधान का हवाला देते हुए कहा था कि महिलाओं को अंतरिम जमानत दी जा सकती है पीएमएलए एक्ट के तहत। लेकिन तब ईडी की तरफ से कहा गया था कि सामान्य महिलाओं को ये राहत दी जा सकती है, लेकिन के कविता सामान्य महिला नहीं है। के कविता एक राजनेता है, प्रभावशाली राजनेता है। वो गवाहों को डरा धमकाकर उनके बयान बदलवाने की कोशिश कर चुकी है और अब जब हम इस मामले में एक अहम मकाम पर पहुंच गए हैं, जांच एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रही है, तो के कविता को जमानत नहीं दी जा सकती है। तो शरद चंद्र रेड्डी तो जीते जागते उदाहरण है उस बात के, क्योंकि उन्होंने सरकारी गवाह बनने के बाद जो जानकारी ईडी की टीम को दी है वो तो ये बात एस्टैब्लिश हो रही है कि वो किस तरीके से 25 करोड़ के लिए शरद चंद्र रेड्डी को डरा धमका रही थी कि उनके पूरे के पूरे कारोबार को तबाह कर देंगी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हैदराबाद में। और उसी डर के मारे उन्होंने 14 करोड़ रुपए दिए। और 14 करोड़ रुपए किसके लिए थे? आम आदमी पार्टी के लिए थे। आम आदमी पार्टी के खाते में थोड़े दिए गए, वो पैसे तो हवाला ऑपरेटर्स के जरिए सीधे सीधे गोवा में भेजे गए। के कविता के जो पीए हैं अशोक कौशिक, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। बुच्ची बाबू की जो व्हाट्सएप चैट मिली है और बहुत सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले हैं ईडी की टीम को, सीबीआई की टीम को, वो एस्टैब्लिश करते हैं कि कैसे कैसे पैसा वहां भेजा गया। और जहां जिनको पैसा मिला, आम आदमी पार्टी के गोवा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार, वो भी कह रहे हैं कि उन्हें कैश में पैसा मिला। समझने वाली बात यह है कि जिन तथ्यों की बात सीबीआई कोर्ट में कर रही थी वो सारी जानकारी सीबीआई को अभी हाल फिलहाल में मिली है, जब उन्होंने तिहाड़ जेल में जाकर के कविता से एक दिन पूछताछ की थी, उसी में ये सारी जानकारी मिली है। तो सोचिए अभी जो 3 दिन का रिमांड चल रहा है उसमें क्या कुछ अहम जानकारी के कविता की तरफ से सीबीआई को दी गई होगी। और यही सोच सोचकर इस वक्त केजरीवाल एंड कंपनी हैरान परेशान है। सबको इंतजार इस बात का है कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और दूसरे राउज एवेन्यू कोर्ट में कल
के कविता को पेश किया जाएगा। हो सकता है कि सीबीआई के कविता के रिमांड को बढ़वाने की कोशिश करे, लेकिन उस दौरान भी रिमांड कॉपी में सीबीआई की टीम क्या अहम जानकारी कोर्ट के सामने रखती है, इस पर भी सबकी नजरें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल के लिए राहें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। सिसोदिया तो 15 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन केजरीवाल बहुत जल्द बाहर आ पाएंगे, इसकी उम्मीद अब ना के बराबर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।